एक दिन एक गरीब एक सरदार जी के पास अपनी जमीन बेचने गया। बोला, सरदार जी मेरी 2 एकड़ जमीन आप रख लो। सरदार जी ने पूछा कि इसकी कीमत क्या लगाओगे? गरीब बोला 50,000 रुपए। सरदार जी थोड़ी देर सोचकर बोले, वही खेत जिसमें ट्यूबवेल लगा हुआ है? गरीब बोलता है, जी हाँ, आप मुझे 50,000 रुपए से कम भी दे दीजिए तो भी मैं जमीन आपको ही दे दूंगा। सरदार जी ने आंखें बंद की, 5 मिनट सोचकर बोले, नहीं, मैं उसकी कीमत 2 लाख रुपए दूंगा। गरीब बोला, पर मैं तो 50,000 मांग रहा हूँ, आप 2 लाख क्यों देना चाहते हैं? सरदार जी बोले, तुम जमीन क्यों बेच रहे हो? गरीब बोला, बेटी की शादी करनी है, इसीलिए मजबूरी में बेचना पड़ रहा है, पर आप 2 लाख क्यों दे रहे हैं? सरदार जी बोले, मुझे जमीन खरीदनी है, किसी की मजबूरी नहीं। अगर आपकी जमीन की कीमत मुझे मालूम है तो मुझे आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना। मेरा भगवान इससे कभी खुश नहीं होगा। ऐसी जमीन या ऐसी कोई भी चीज जो किसी की मजबूरियों को देख के खरीदी जाती है, वो जिंदगी में कभी भी सुख नहीं देती। आने वाली पीढ़ियां मिट जाती हैं। सरदार जी ने कहा कि मेरे मित्र, तुम खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करो। 50,000 की व्यवस्था हम गांव वाले मिलकर कर देंगे। तेरी जमीन भी तेरी ही रहेगी। गरीब हाथ जोड़कर आंसू भरे हुई आंखों के साथ दुआएं देता हुआ चला गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दरअसल इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी इंसान की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना गलत ही नहीं बल्कि नैतिकता के विरोध में भी है। अगर कोई इंसान परेशान है, मजबूर है, तो हमें उसकी मजबूरी का लाभ उठाने के बजाय उस इंसान की मदद करनी चाहिए। याद रखिए, बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। अगर आप किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, हो सकता है कल को कोई आपकी भी मजबूरी का फायदा उठा सकता है। और देखिए, पूरा जो हिसाब किताब है आपके कर्मों का, वो होता तो यहीं पर ही है। आपको हमारी